एवेंजर्स डूम्सडे की स्टोरी से लेकर एमसीयू के एक नहीं बल्कि 3 सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स के इंट्रोडक्शन के बारे में आज हम बात करेंगे, क्योंकि मार्वल ने सिनेमा कॉन में काफी कुछ अनाउंस किया है और काफी कुछ बताया है, और ये सब कैसे आने वाली मूवीज के लिए बहुत कुछ क्लियर कर देता है, उन सब पर भी हम बात करेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि डॉक्टर डूम कितना पावरफुल होने वाला है, क्योंकि उसके बारे में भी थोड़ा सा इंफॉर्मेशन हमें मिल गया है, जिस पर मैं ये आराम से कह सकता हूं कि भैया अगर ये वाला डॉक्टर डूम एंड गेम में होता तो वो अकेले ही थैनोस और उसकी आर्मी को संभाल लेता। पर पहले हम बात करते हैं थंडरबोल्ट्स की, क्योंकि ये वो मूवी है जो सबसे पहले आने वाली है। तो थंडरबोल्ट्स से ज्यादा कुछ कंफर्म तो नहीं हुआ है, लेकिन हमें बकी एंड रेड गार्डियन के ब्रोमांस को दिखाया गया है, जो हमने व्हाट इफ में भी अच्छे से देखा था। वहीं सेंट्री आने वाली मूवीज में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। अब रिवील तो उन्होंने कुछ नहीं किया, पर बेसिकली सेंट्री अब तक के मार्वल के मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक होने वाला है, जो अकेले दुनिया को तबाह करने की पावर रखता है, और इसीलिए एवेंजर्स मूवी में वो एक कैटलिस्ट की तरह होगा। सेंट्री जिसका साइड भी जाएगा उसके जीतने के चांसेस अपने आप बढ़ जाएंगे। अब इस चीज पर मैं ऑलरेडी एक लॉन्ग थ्योरी वीडियो बना चुका हूं कि कैसे डॉक्टर डूम वॉइड को यूज करने वाला है अपने प्लान के अंदर। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो उसको चेकआउट कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और एंड स्क्रीन में शो होगा, जिसको आप इस वीडियो के बाद देख सकते हो। पर सेंट्री एक लौता ऐसा कैरेक्टर नहीं है जो कि होने वाले वॉर का रुख बदल सकता है अपने दम पर, और ये कैरेक्टर जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो हमें दिखेगा फैंटास्टिक फोर में। अब सिनेमा कॉन में दिखाए गए फुटेज के अकॉर्डिंग फैंटास्टिक फोर जो हैं वो अपने यूनिवर्स में काफी टाइम से हीरोज बने फिर रहे हैं। फिर हमें ये भी बताया गया कि सुजन स्ट्रॉम एक्चुअली में मूवी के अंदर प्रेग्नेंट है। इस चीज को पहले के ट्रेलर में छुपाने की काफी अच्छी तरीके से कोशिश की गई थी, बट लेकिन जिस फ्रेंचाइज के फैंस की आंखें चील जैसी हो वो ये सब चीजें आराम से नोटिस कर लेते हैं, इसीलिए इस बार मार्वल वालों ने उसको एविडेंटली रहने दिया और एक्सेप्ट भी कर लिया, और ना ही उसको छुपाने की कोशिश किया, जिसका अब ये सीधा सा मतलब होता है कि वो लोग मूवी के अंदर हमें एक बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर यानी कि छोटू सा फ्रैंकलिन रिचर्ड्स दिखाएंगे, जो कि ऑब्वियसली मार्वल के मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है। वो रियलिटी को अल्टर कर सकता है और अपने यूनिवर्सेस तक को बना सकता है। फ्रैंकलिन रिचर्ड्स सीक्रेट वॉर स्टोरी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट था, और एंड टाइम पे फैंटास्टिक फोर की टीम को एमसीयू में लाना और मूवी का फोकस सुजन की प्रेगनेंसी पर करना, ये हमें बताता है कि फ्रैंकलिन एवेंजर्स मूवी में एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होने वाला है। या तो वो मल्टीवर्स को रिक्रिएट करने में यूज होगा, या फिर डॉक्टर डूम फ्रैंकलिन को यूज करेगा सुजन को अपनी साइड करने के लिए। पर तभी मूवी में आती है सिल्वर सर्फर, जो कि उन्हें ये न्यूज देती है कि कुछ टाइम में गैलेक्टस इस प्लैनेट को खाने के लिए आ रहा है, और रीड लग जाता है पब्लिक को शांत करने में और गैलेक्टस को रोकने के लिए जो रिसर्च करना है उसमें। एंड मोस्ट प्रोबेबली वो गैलेक्टस को रोक भी लेगा, वरना ये दूसरी मार्वल मूवी बन जाएगी जिसके अंदर विलन जीत गया और हीरो हार गया। खैर जो भी हो, फैंटास्टिक फोर मूवी के एंड में हमें देखने को तो मिल जाएगा कि फ्रैंकलिन रिचर्ड आ चुका है, और शायद तक उसी को बचाने को लेकर ये कहानी हो, जो कि एवेंजर्स एंड गेम या सीक्रेट वॉर्स में कंटिन्यू होगा, जिसके अंदर हमें फ्रैंकलिन रिचर्ड बड़े रूप में दिख सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें एवेंजर्स डूम्सडे की, तो केविन फाइगी ने कंफर्म कर दिया है कि जो उन्होंने 5 घंटे बिठाकर हमें चेयर्स दिखाई थी, वेल वो मूवी की कंप्लीट कास्ट है भी नहीं। अभी और भी कैरेक्टर्स हैं जो हमें मूवी में देखने को मिलेंगे, पर मूवी का बेसिक प्लॉट हमारे सामने रख दिया गया है। एंड ये बेसिकली बस नाम की एवेंजर्स है। असल में एवेंजर्स, वकांडन्स, थंडरबोल्ट्स, फैंटास्टिक फोर और एक्समैन ये सब अपनी अपनी टीम बनाएंगे, और इन सब का फोकस होगा डूम पर, और ये लोग उसी से लड़ेंगे। तो डूम कोई सेवियर या मसीहा नहीं है, डॉक्टर डूम ही होगा वो जो मल्टीवर्स में डूम्सडे लाएगा, और वही रीजन होगा इनके यूनिवर्सेस के डिस्ट्रक्शन का, ताकि वो खुद से जाकर बैटल वर्ल्ड बना सके और इन पे रूल कर सके। तो इससे हम मान के चल सकते हैं कि डॉक्टर डूम जो इस मूवी में होने वाला है वो एक एक्सपीरियंस्ड कैरेक्टर होने वाला है, एक विलन जो अपनी पूरी लाइफ ट्राई कर रहा था दुनिया पर कंट्रोल करने की और उस पर रूल करने की, बट वन वे और अनदर वो कभी अपने मिशन में सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, और फिर से उसने अपना पूरा टाइम खुद को पावरफुल बनाने में लगा दिया। यहाँ हम मान सकते हैं कि उसने किसी तरह कैंग वेरिएंट्स को भी ढूंढ लिया और उन्हें हमेशा के लिए खत्म कर दिया, और उनकी टेक्नोलॉजी भी खुद के लिए यूज करने लग गया, ताकि वो टाइम और स्पेस में सब कुछ कंट्रोल कर सके। और जब उसे लगा कि वो रेडी है, तो उसने ये मल्टीवर्सल डूम्सडे स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अगर वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूनिवर्स को अपने हिसाब से चेंज नहीं कर सकता, तो वो खुद का यूनिवर्स बनाएगा जहां उसका रूल होगा और हर चीज उसके मुताबिक परफेक्ट हो, जो कि होने वाला है बैटल वर्ल्ड। अब ऑब्वियसली ये स्टोरी फिर से बहुत ही सिंपल हो जाएगी, पर तुम्हें
ही सोचो, दोनों एवेंजर्स मूवी मिलाकर 5 से 6 घंटे की मूवी बनने वाली है, जिसमें उन्हें डूम को स्टैब्लिश करना है, मल्टीवर्स को भी खत्म करना है और साथ ही एक नया रिबूट भी स्टार्ट करना है। और इसके साथ ही जो हंड्रेड्स ऑफ हीरोज भी यहाँ पर हैं, उन सब की फाइट्स भी दिखानी है। तो मूवीज कभी भी कॉमिक्स जैसे कॉम्प्लेक्स नहीं होने वाली थी, तो उस हिसाब से ये स्टोरी काफी सिंपल लग रही है और शायद तक ये काम भी कर जाए। पर इसमें भी डूम एक मेनेंस होने वाला है, जो प्रोबेबली डूम्सडे में ही हमें ऑल पावरफुल डूम देखने को मिल जाएगा। मतलब एवेंजर्स की फाइट की स्टार्ट से ही वो गॉड लेवल पे होगा और इसीलिए डूम्सडे में ये डिफरेंट टीम्स हार जाएगी, पर सीक्रेट वॉर्स में ये सब फिर मिलके उसे रोकने की कोशिश करेंगे। ये तो था जो मार्वल ने मूवी साइड से सिनेमा कॉन में अनाउंस किया है, बट जाते जाते बात कर लेते हैं मार्वल के एज ऑफ अल्ट्रॉन की। यस, मार्वल राइवल्स का यूनिवर्स जहां पर भी स्टोरी चल रही है मल्टीवर्स की, और वहां पर भी खतरा ही है, तो अलग अलग यूनिवर्स के हीरोज उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस स्टोरी में भी अल्ट्रॉन ने अटैक कर दिया है और एज ऑफ अल्ट्रॉन का स्टार्ट हो चुका है। अब ग्रैंड मार्वल मल्टीवर्स में हर चीज कैनन है। देखते हैं कि कभी इस गेम के बाहर भी हमें इस मल्टीवर्सल बैटल का हिंट मिलता है या नहीं, या फिर जैसे फैंस की डिमांड है, डिज्नी इस पर फ्यूचर में कभी एक सीरीज भी ला सकती है। सो गाइस, ये था सिनेमा कॉन की सारी अनाउंसमेंट जो मार्वल से रिलेटेड थी, और मार्वल के नेक्स्ट चैप्टर में कौन कौन आने वाले हैं उनके बारे में तो फ्यूचर में पता चल ही जाएगा। आपको क्या लगता है कि एवेंजर्स डूम्सडे में कौन कौन होने वाले हैं, हम कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बाकी पुराने हैं तो प्लीज चेक कि आपने बेल आइकन दबाया है या नहीं। अगर आपने दबा दिया है तो वेल एंड गुड, और अगर आपने नहीं दबाया है तो उसे दबा दे, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है, जो कि है लोगों की मदद करें, अपना ख्याल रखें एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड, करंट लगाकर आगे बढ़ते जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।